बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब। सारी रात हमने वो मंजर देखा जिसकी ख्वाहिश सारे पाकिस्तानी कर रहे थे। हालांकि जंग कभी भी खुशी नहीं लाती, लेकिन ये पहली जंग है जो हमने अपनी ख्वाहिश में देखी कि सारा पाकिस्तान खुश है। क्या ऐसी अचीवमेंट पाक आर्मी ने की है जो इस वक्त तक ना किसी की आंख में आपको नींद नज़र आ रही है, ना भूख नज़र आ रही है। गलियों में फायरिंग, नाच गाना, पाकिस्तान जोश क्यों मना रहे हैं? अच्छा करामत, याद होगा आपको पिछली वीडियो की थी, मैंने उसमें बताया था कि इतलात ये है कि 48 घंटे में हम तकरीबन को अटैक करेंगे। कल एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था पीएफ लीडिंग रोल प्ले करेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जनाबे वाला हमें बुज़दिल होने का ताना दिया जा रहा था एक साथ। दूसरी तरफ अमरीकी प्रेशर आपको नज़र आ रहा था। कल जेडी वांस की इंतहाई घटिया स्टेटमेंट आई थी, उससे क्लियर हो रहा था कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है जनाब कि आपने कुछ नहीं करना, उन्होंने मार दिया, आप डाउन हो जाए, आप उनको विन दे दे जी। फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी देखी जिसमें सिर्फ अपने नुकसानात का बताया गया, अपनी फतवाहत का जिक्र नहीं किया गया। हमें प्लेन मिल गए थे, उनको 4 मस्जिदों पे अटैक मिल गए थे। विन विन सिचुएशन एक बन रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, मोदी साहब का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, बाज नहीं आ रहे थे। तो आज फिर हमने सुबह फजर के बाद एक फुल स्पेक्ट्रम उनको जलवा दिखाया है थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें फतेह 1 फतेह 2 गाइडेड मिसाइल सिस्टम है हमारा, उसको इस्तेमाल किया गया है। 450 किलोमीटर तक जा सकता है, प्रिसिशन के साथ टारगेट हिट करता है। आपने ये भी देखा कि हमने ड्रोन्स उड़ाए हैं सैकड़ों की तादाद में, ड्रोन्स अंदर घुसे हैं। S-400 सिस्टम को कैसे डॉज किया गया है ये भी आपको पता चल गया है कि अभी पाकिस्तान ने ऑफिशियली क्लेम नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि पीएएफ ने लीडिंग रोल इसमें लिया है। S-4 सिस्टम को कंफ्यूज किया है, जिसकी वजह से मिसाइल्स ने पेनिट्रेट किया। S-4 सिस्टम को उड़ाया गया है उधमपुर की जगह पे। उसके बाद अभी तक हमने इनके लो वैल्यू टारगेट्स हिट किए, हमने हाई वैल्यू टारगेट्स हिट नहीं किए। अच्छा, अभी हाई वैल्यू टारगेट्स हम हिट कर सकते हैं, हमने हिट नहीं किए। पिछले 2 हफ्ते पहले तकरीबन या हफ्ता पहले कुछ मीडिया पर्सनल को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि जनाब ना सिर्फ हम इनके तैयारी जैम कर सकते हैं, हम इनका कम्युनिकेशन जैम कर सकते हैं, हम इनके ग्रिड स्टेशन स्विच ऑफ कर सकते हैं। आज ISPR के या सिक्योरिटी जराये की तरफ से दावा सामने आ रहा है कि ग्रिड स्टेशन ऑफ किए गए। 70% भारत मैसिव साइबर अटैक लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो इनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क है एक दफा वो डिस्टर्ब होगा। वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे साइबर अटैक हमने क्यों किया है। सारी इंफॉर्मेशन उड़ाएंगे, सारा डेटा उड़ाएंगे। आजकल आपको पता है डेटा इज मनी, डेटा इज करेंसी, तो वो वहां से उनको डैमेज करेंगे। लाइटें हमने उनकी बंद की। इसके अलावा भारत कल से रो रहा है, आपको देखा वो ड्रोन दिखा रहा है कि जी टर्किश ड्रोन है, टर्किश ड्रोन है। अभी टर्किश ड्रोन सामने नहीं आए मेन, सही। अभी मेन टर्किश ड्रोन का जलवा आपने देखना है। जैमिंग टेक्नोलॉजी आपने देख लिया कि राफेल कैसे कंफ्यूज होता है, कैसे जैम होता है। एक और राफेल गिराया, एक मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान ने भारत की एक फीमेल पायलट कैप्टन शिवांगी सिंह को हिरासत में ले लिया है। वो फिल्मों में काम करती वो फिल्मों में काम करती थी, बॉलीवुड में जंग लड़ने के लिए इधर आई चपेड़ा पहियन। अभिनंदन भी यही समझ के आ गया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चाय रेत उड़ती है, ये उड़ती है, उसको चाय भी पिलाई है, चपाटे भी मारे हैं उसको। कल से जो भारतीय मीडिया बता रहा था कि जनाब पोर्ट पे आग लग गई है, ठीक है, लाहौर पकड़ लिया है, फौजी अंदर घुस गई हैं, इस हिसाब से तो आज मैं आया हूँ तो नीचे फौजी खड़े थे, भारतीय टैंक सड़कों में फिर रहे थे, उनको बता के जय भारत के नारे लगा के दफ्तर पहुंचे होंगे। सबने संदूर लगाया। हाँ, और सर वो समझ रहे सी कि साडा जो प्राइम मिनिस्टर है जरा वो डिसीजन मेकर नहीं है, नहीं फैसला कर सकता, ऐसे सारे फुद्दू है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अभी भी पाकिस्तान ने चांस दिया है एक डी-एस्केलेशन का। कितने टारगेट्स अभी तक अचीव कर चुके हैं? अच्छा, अभी तक जो क्लेम आ रहा है वो 26 का है। 26 का क्लेम है कि 26 साइट्स को हमने निशाना बनाया है। ये पाकिस्तान ने, इंडिया ने पहले 9 को बनाया था, 9 के बाद 80 ड्रोन मारे थे उन्होंने हमारे ऊपर, उसके बाद कल रात को फिर 6, ठीक है। तो ये तकरीबन मिला के कोई बड़ी साइट जो बन रही थी हमारी 10-15 मारी थी। अच्छा, हमारा पहले दिन से ये था भाईजान 1 के बदले 2, सही, ठीक है। तो 26 को टारगेट किया हमने। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विजुअल कॉन्फर्मेशन इंडिया से आ रही है, राइट, हम नहीं लेके आ रहे, ठीक है। उड़ी भारत बता रहा है, ब्यास भारत बता रहा है, बाकी जगह जो है भारत अब बता रहा है, श्रीनगर एयरपोर्ट भारत बता रहा है, हम नहीं बता रहे, उनका मीडिया बता रहा है। वो जो लुडिया डाल रहा था गोबर आ रहा, आदमपुर, सूरतगढ़, हर जगह हर जगह उड़ाया, हर जगह उड़ाया। अभी तो ये मोदी को घर में जी, अभी कल मोदी साहब जो गुजरात, अभी मोदी साहब कल विक्रांत को इन्होंने निकाला है, इनका टार्जन है विक्रांत, सही, ठीक है। वो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है कि विक्रांत आएगा कराची एयरपोर्ट के, राफेल के बाद वो भी है। अभी सुने मैं आपको बताता हूँ, विक्रांत भाईजान जिस टाइम मूव करता है ना जी, तो विक्रांत समुद्र में सबसे बड़ी चीज होगी, सही, ठीक है। अन्य नूं भी नजर आएगा क्या है विक्रांत खलोता है।
अच्छा तो विक्रांत अपने को मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकता ना, ठीक है, सच अ बिग टारगेट। ये विक्रांत को लेके आए, मैं इनको दावत देता हूँ, ये इसको नेड़े लेके आए हमारे, फिर ये वहाँ से जहाज़ उड़ाएं, फिर आपको हम दिखाएंगे हमारे पास एक WL1 WL2 विंगलोंग 1 विंगलोंग 2 ड्रोन है, सही, ठीक है, वो हम उड़ाएंगे। नेवी उड़ाती है, वो एयरफोर्स भी उड़ाती है, ठीक है। आप फिर विक्रांत का तमाशा देखिएगा, आपको नजर आएगा, वीडियो भी आपको आएगी, वो ड्रोन वीडियो भी भेजता है साथ रियल टाइम, वेरी गुड, तो इनको तसल्ली होगी। और उस ड्रोन की खास बात यह है कि वो 36 घंटे उड़ता है, सही, बैटरी भी नहीं इतनी जल्दी खत्म होगी, ठीक है। Right. तो 1000 किलोमीटर तो आगे भी जाएगा। इंडियन ड्रोन इन आपने देखा 1000 किलोमीटर वाले, हमें 1030 वाला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये उस पर भी देख लेंगे कि इनको कितना एक जवाब मिलता है। तो प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी, जो खुश हम सारे क्यों हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखाई। नहीं तो आज जो नेशनल कमांड का इजलास बुला लिया गया, अभी पहला दिन है, पाकिस्तान ने पहला रिस्पॉन्ड किया, ये और पहले ही दिन इतना बड़ा इजलास बुला लेना, मिलिट्री टर्म्स में यूज करते हैं वर्ड एस्केलेशन लैडर, जी, ठीक है, कि बढ़ाना है, जंग बढ़ रही है बढ़ी, एक एक कदम इन्होंने एस्केलेट किया। इंडिया ने हमारे पे मिसाइल मारे, हमने उनका तैयारी कराई, उसके बाद हमने ऐलान किया कि हम जीत चुके हैं। क्लियर था कि भाईजान हम एस्केलेशन लैडर क्लाइम नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ मैच भी नहीं कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। आप सही, चांस दिया इंडिया को, हम सिर्फ बॉल को रोक रहे हैं, विड्रॉ कर दे। सही, जैसे आपने 2019 में देखा था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे समेत गुस्सा हुए थे कि यार ये क्यों अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, इन्हें आके बम मारे हमारे पे, वापस क्यों कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी मुझे अरशद शरीफ साहब ने समझाया था, सही, उन्होंने कहा था भाईजान एक एस्केलेशन लैडर होती है, हर स्टेप पे एग्जिट एक रखा जाता है, सही, ठीक है, कि किधर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ना हो, हर स्टेप पे एक एग्जिट होता है। ये हम उनको एग्जिट दे रहे हैं कि अपना पायलट वापस लो तो ईजी हो जाए, चलो हो जाए, तो पायलट इंजॉय करो, असी 13 इंजॉय मिग 29 इंजॉय करांगे। सही, वो हो गया था। इस बार भी हमने उनको एक एग्जिट दिया कि जनाब हमने राफेल गिरा दिया, हम अपनी आवाम को राफेल दे रहे हैं, तुमने मिसाइल मार दिए खाली मस्जिदों पे, तुम अपनी आवाम को वो दे दो। नहीं माना मुझे, ड्रोन भेज दिए। ड्रोन के बाद हमने फिर एग्जिट दिया कि हमने ड्रोन गिरा दिया आपके, ईजी हो जाए भाईजान। अब 70 ड्रोन गिरा दिया, हम नाकाबिले तहसीर है। हालांकि हम यहाँ पर कुड़ रहे थे कि भाईजान जवाब क्यों नहीं दे रहे, डीएस्केलेट करने की कोशिश की, नहीं मान रखा। फिर नूर खान एयरबेस पे आ गया, फिर शोरकोट पहुंच गया। ये जंग क्या कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है सर? ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। अब जो न्यूक्लियर कमांड का आपने सवाल किया था जी, अब हम फिर एक बार, अभी आपको थोड़ी देर में खबरें भी चलना शुरू हो जाएंगी, जब भी आपका वीलॉग अपडेट होगा तो पाकिस्तानी तैयारे तमाम बेस पे उतर गए हैं जी, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है, पाकिस्तान ने दिफा का, वो नॉर्मल बातें की जाएंगी। एक चांस दिया जाएगा इंडिया को कि भाईजान डीएस्केलेट कर ले, इजी हो जाए, हमने जवाब दिया तुझे रात का। उसके बाद नेशनल कमांड का इजलास होगा अथॉरिटी का, जिसमें न्यूक्लियर के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे कि हमने वो बटन फौज के हवाले कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब में इतना आसानी है कि वो बटन अपने पास रखे, वो आर्मी चीफ को पकड़ा देंगे, हेलो सर तुसी दब लो। सही, जहां पर ज्यादती की जाएगी फौज के साथ वो ये की जाएगी आज नून लीग की तरफ से, और इंडिया को और दुनिया को पैगाम दे दिया जाएगा भाईजान वी आर रेडी, आना है तो आ जाओ। ये हो रहा है इस टाइम पे। सही, कितना कोई बड़ा आप खतरा आप देख रहे हैं कि ये जो जवाब दिया गया ये कितना सॉलिड है? क्या इस पर मोदी की अगर हम पीछे हिस्ट्री देखते हैं कि जिस तरह आपने कहा एस्केलेटर लैडर जो है उस पर एग्जिट हर स्टेप पर होता है, इतने एग्जिट देने के बावजूद वो नहीं माने, क्या कोई फुल थ्रॉटल उधर से हो सकता है? या ये नेशनल कमांड का जो इजलास है इसके बाद भारत चुप कर जाए? इसके बाद मेरा ख्याल है कि भारत को एक पैगाम वाज़ेह मिल जाएगा, लेकिन मोदी जैसे लोग हैं ना, ये चपेड़े खाने के बाद मानते नहीं। ठीक है, तो चपेड़े आज उसको पड़ी तो उसको समझ आइए, आप जब भी किसी बुली के सामने खामोश होते हो वो इसको मजाक समझता है, वो आपको और कुटेगा, कहीं डरपोक है रोज कुटेगा आपको। जवाब मिल गया, अब सोच समझ के आएंगे, अब आएंगे तो सोच समझ के आएंगे। सही, क्योंकि अब इतना मजबूर कर दिया, अभी हमारा एक स्टेप रहता है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जो कि आज लेना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ में थोड़ा सा यखनी के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, वो लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को परसों ऐलान कर देना चाहिए था, कल कर देना चाहिए, अभी कर दें, तमाम सियासी कैदी रिहा करें, अब भी होना चाहिए, बगैर किसी कंडीशन दबड़दूज उनको कहें जी इस वक्त हम मुतमिल नहीं हो सकते, तमाम सियासी कैदी रिहा करें। इमरान खान से रिक्वेस्ट करें, भाईजान कौम को मोटिवेट करें आप। इस टाइम पाकिस्तानी है, नून लीग पीटीआई सब खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया को आपकी फॉल्ट लाइन पता है इमरान खान की, अगर वो नूर खान एयरबेस पे अटैक कर सकते हैं, वो डेला जेल पे अटैक कर सकते हैं। यू आर राइट, ठीक है, जोरा निशाना किलोमीटर से किलोमीटर करना है, तो अगर शहबाज शरीफ में साहब में मगज़ है जो काम करता है छोटा मोटा, जो भी हमारे ताकतवर लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स है सारे, जो काबीना है, फौरी तौर पे फैसला करे, फौरी तौर पे इमरान खान को शिफ्ट करे, घर करे, ठीक है। फौरी तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करें, भाईजान आप कौम को मोटिवेट करें, कौम ने लड़ना है, लड़ने की तैयारी करें। सर लड़ाई आसान नहीं होती, लड़ाई कली फौज नहीं लड़ सकती, कौम ने लड़ना है, ये स्टेप रह गया हमारा।
सही, बहुत शुक्रिया अदील आपका। और मेरे ख्याल में इस कामयाबी में दो लोग हैं जिनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, वो है ख्वाजा आसिफ और मियां नवाज शरीफ साहब, कि उन्होंने खामोश रहकर इस जंग को बेहतर तरीके से लड़ने का पाकिस्तानियों को मौका दिया। मुझे और अदील राजा साहब को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।